ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान की साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। HQ-9 सिस्टम जिसका प्रत्यक्ष जिक्र कर रहे थे, ये तबाह हो चुका है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि अगर भारत की तरफ से ड्रोन के द्वारा भी कोई अटैक होता है तो उसको निस्तनाबूद कर सके। पाकिस्तान इतना भी सक्षम नहीं रह गया। पाकिस्तान खोखला हो चुका है। और बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान अपना गोला बारूद यूक्रेन को दे चुका है क्योंकि पैसों की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान अब ना लड़ सकता है और ना कुछ कर सकता है। उसके बावजूद भी सैन्य ठिकानों पर कोशिश की तो उसका जवाब मिला है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया, अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट। लेकिन बड़ी बात यह है प्रत्यक्ष, ये पाकिस्तान ने जो कोशिश की, इस कोशिश का जवाब मिला है। लेकिन ये कोशिश हुई तो हुई कैसे और क्यों हुई? क्या संदेश पाकिस्तान ने देने की कोशिश की जिसके बाद मुंह की खाई उसने? देखिए, एक तो गीदड़ भक्ति थी, ऊपर से कॉन्फिडेंस था चाइनीज मेड हथियारों का। ये बहुत बड़ा संदेश है विवेक। ये फिर से एक बार के लिए सबको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर आप मेड इन चाइना सामान लेते हो, अगर आप मेड इन चाइना डिफेंस सिस्टम अगर लेते हो, भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ये इसलिए भी मजबूत है, ये इसलिए भी भारत से सामान खरीदना चाहिए। पूरे दुनिया को भारत से सामान खरीदना चाहिए, ब्रह्मोस खरीदना चाहिए, आकाश डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए, DRDO पर यकीन होना चाहिए। इसलिए यकीन होना चाहिए क्योंकि भारत ने करके दिखाया है, भारत ने साबित करके दिखाया है कि जो मेड इन इंडिया है, जो यहां से बनाए गए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वेपन है, ये चाइनीज मेड वेपन्स पे भारी पड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर भारी पड़ रहे हैं। ये उसी का एग्जांपल है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम के बारे में जैसे हमने बात की, ये वो डिफेंस सिस्टम है जिसको चाइना ने भी अपने यहां सेटअप करके रखा है और पाकिस्तान ने भी सीमावर्ती इलाकों में सेटअप करके रखा है। और देखिए, हंसने की बात क्या है, ये बहुत ज्यादा हास्यास्पद बात है कि डिफेंस सिस्टम को बचाने के लिए भी एक और डिफेंस सिस्टम इन्हें लगाना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान को हो सकता है लगाना क्या पड़ेगा, प्रत्यक्ष उधार लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा भीख में कि दे दो भैया, कोई बनना भारत जो है निपटा देगा। लेकिन भारत की ये बड़ा दिल है कि भारत ने पहले आतंकियों को टारगेट किया है, लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह से सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, कोशिश की, तो फिर भारत ने जवाब दिया है और पूरी दुनिया ये देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रत्यक्ष, मैं लौट रहा हूं आपके पास क्योंकि जरूरी है ये बताना कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बने इस तनाव के बीच अब बड़ी खबरें क्या हो रही हैं। क्योंकि इस वक्त मौजूदा स्थिति में मैं आपको एक चीज बता दूं जिम्मेदारी के साथ कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका है। अभी जो प्रेस लीज आई है थोड़ी देर पहले, उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ने कैसे सैन्य ठिकानों पर भारत के हमला करने की कोशिश की है। उसके बाद आप ये समझिए कि भारत ने पहले कह दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये आप देख लीजिए बड़ी खबर, रावलपिंडी गुजरावाला में ड्रोन अटैक हुआ है, बहावलपुर, मियानो, कराची, छोर में भी अटैक हुआ है। तो भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है। इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात आपको बता दें कि भारत ने ये तब ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। रावलपिंडी गुजरावाला में ड्रोन अटैक हुआ है, बहावलपुर, मियानो, कराची, छोर में भी अटैक हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ड्रोन अटैक में बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया और खबर यह भी है कि लाहौर में भी ब्लास्ट हुआ है। प्रत्यक्ष लाहौर में और जगह जो ब्लास्ट हुए हैं उसको लेकर क्या खबर मिल रही है? वो ब्लास्ट किस वजह से हुए हैं? क्या भारत ने जो ड्रोन अटैक किए उसका प्रभाव है क्या? जी हाँ, ये होपर ड्रोन सिस्टम, जैसा कि हम लोग तो पहले बात कर रहे थे कि इजराइल ने ये जो ड्रोन सिस्टम भारत को प्रोवाइड करा है। इजराइल क्योंकि लंबे समय तक इजराइल भी ऐसी घटनाओं से पीड़ित रहा है। तो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी रही है, इजराइल जो मित्र मुल्क है, जो कि 1971 में भी भारत के साथ आया था, 1971 में भी भारत का साथ दिया था, कारगिल वॉर में भी जो इजराइल है उसने भारत का साथ दिया था। और वही इजराइल है जिसने ये ड्रोन मुहैया कराया भारत को। अपनी दोस्ती का मुश्किल वक्त में दोस्त काम आते हैं और इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा। इजराइल भारत को अपनी टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करता रहा। और साथ में जो मारक ड्रोन है जो उसने प्रोवाइड कराया है, जो खासकर से इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी गुणवत्ता कुछ ऐसी है कि जो डिफेंस सिस्टम है उसे ढूंढ के मारते हैं। अगर आप इसको लोकेशन पे भेज देते हैं तो ये प्रिसाइजली जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम पे ये हमला करते हैं और डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल प्रत्यक्ष ये ताकत है, डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करते हैं। प्रत्यक्ष ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आती है। इसका मतलब ये माना जाए कि अभी ये सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारत खत्म नहीं कर देता चैन से नहीं बैठेगा। और अगर पाकिस्तान जवाब देता तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रत्यक्ष
पहला सवाल आपका कि ऑपरेशन जो सिंदूर है कि वो अभी जारी है। दरअसल ये जारी रहने वाला है, ये तब तक जारी रहने वाला है जब तक आतंकिस्तान से आतंक ना खत्म हो जाए। और वहीं दूसरी बात ये निकल करके आती है जो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लगातार किए गए सीज फायर वॉयलेशन से जो भारतीय नागरिकों को क्षति पहुंच रही है, जो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है, जो नुकसान झेल रहा है भारत, ये और ज़्यादा गुस्सा को भड़काता है। ये गुस्से को और ज़्यादा भड़काता है और भी ज़्यादा नागरिकों की, निर्दोष लोगों की जो निर्मम हत्या कर रहा है पाकिस्तान, ये इस तरीके का जो कायराना हमला कर रहा है, ये बताता है कि जो एक बौखलाया हुआ देश है उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। सुपर पावर, इंडिया एज अ सुपर पावर, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान जो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, इससे जो आम नागरिक हैं, जो निर्दोष लोग हैं, निरपराध लोग हैं, बिल्कुल उनको जवाब दिया जाएगा। और प्रत्यक्ष में लौट रहा हूं, ये जो ग्राफिक्स चल रहा है, पाकिस्तान की साजिश को भारत ने नाकाम किया है। इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, इसको बताते हैं कि कैसे कहां भारत को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया जाए। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है तो वो खबर लगातार आ रही है। लेकिन 15 ऐसी जगह हैं जहां पर भारत पर अटैक करने की कोशिश की गई। देख लीजिए, पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम किया है भारत ने। अवंतीपोर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, इसके अलावा कपूरथला, ये तमाम वो जगह जो आप देख रहे हैं लगातार, ये वो जगह हैं जो पाकिस्तान ने टारगेट की। पाकिस्तान ने यहां पर बम बरसाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने यहां पर ब्लास्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने इन ठिकानों को टारगेट करते हुए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ये जब जानकारी सामने आई है तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की है तो पाकिस्तान दहल गया है। मेरे को खबर ये मिल रही है प्रत्यक्ष कि इस वक्त शहबाज शरीफ ने यहां पर बड़ी मीटिंग बुला ली है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान में बहुत बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रत्यक्ष देखिए, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और यही बात हमने कल भी बोली थी कि पाकिस्तान में जो सेना है और जो सरकार है, इसके बीच में समन्वय ही नहीं है, इनके पास कोई फॉरवर्ड प्लानिंग ही नहीं है। एज अ कंट्री पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, एक फेल्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी समन्वय को, इसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की ये कवायद है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो मीटिंग्स बुला रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं मीटिंग्स करने की। ये भी इंडिया की ही एक कॉपी है। जैसे इंडिया में सीसीएस की मीटिंग हो रही है, लेकिन एक्शन देखने को मिल रहा है, सफल कार्रवाई देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में भी मीटिंग करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ हार देखने को मिल रही है, बर्बादी देखने को मिल रही है और मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। जब तक सेना और सरकार के बीच में समन्वय नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान इसका परमानेंट इलाज नहीं करेगा, तब तक ये समस्या आएगी और पाकिस्तान को ये झेलना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है और अंत होगा आतंकवाद के अंत से। अंत होगा पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं उनके अंत से। एक बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में जो है इस वक्त मौजूद, उनसे कह दिया है कि लाहौर को छोड़ें या फिर सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। क्या मैसेज है? देखिए ये ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान में जारी कर दी गई है। रशिया ने भी ये ट्रैवल एडवाइजरी पहले जारी कर दी थी कि पाकिस्तान में जाना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल 2 कारण हैं पाकिस्तान क्यों ना जाएं, इसके पीछे भी कई कारण हैं। उनमें से प्रमुख 2 कारण है। पहला तो आतंकवाद है कि अगर आप एज ए टूरिस्ट भी पाकिस्तान में जाते हैं, कि पाकिस्तान में जाएं और कुछ देख करके आए, तो आपको आतंकवाद के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ कि भारत एक्शन में है और भारत जब एक्शन में है तो पाकिस्तान डरा हुआ है। हालांकि भारत क्योंकि एक जिम्मेदार देश है, जिम्मेदार नेशन होने के कारण अभी तक कोई भी निर्दोष निरपराध सिविलियंस, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना, जो कि सेना नहीं आतंकवाद का दूसरा रूप है, वहाँ के भी किसी भी मेंबर्स के चोटिल हताहत होने की खबर नहीं है। जो निरपराध लोग हैं, भारत ने अभी तक उनको निशाना नहीं बनाया है, एक प्रोफेशनल आर्मी की तरफ बिहेव किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने लगातार वही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सिविलियंस को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल, बार-बार एलओसी पाकिस्तान के टारगेट पर सिर्फ भोले भाले लोग ही रहते हैं। पाकिस्तान हमारी सेना से लड़ सकता नहीं है, पाकिस्तान ताकत से जवाब दे सकता नहीं है, तो क्या करेगा? निहत्थे लोगों को टारगेट करता हो। यही तो किया था पहलगाम में, यही तो किया था अपने आतंकियों को भेजकर कि भोले भाले लोगों को टारगेट किया जाए। अब इस तस्वीर को आप देख लीजिए, हो क्या रहा है इस वक्त। मौजूदा आज की तस्वीर है, ये सारी तस्वीरें आज की हैं।
सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पॉलिटिकल क्या क्या हो रहा है, देश की राजनीतिक गतिविधियां क्या है, ये आप देख लीजिए। क्योंकि भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और कल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, उस कोशिश को खत्म किया, तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और तय हो चुका था कि सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाए ताकि पता चले। क्योंकि इस वक्त मौजूदा देश में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सभी लोग एक होकर रहें। क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या सत्ता क्या संगठन और क्या विपक्ष का जो है विरोध का तरीका, कुछ नहीं चलेगा इस वक्त। इस वक्त सभी लोग एक हैं और ये बात हर बैठक में सामने आई है और यही है भारत की ताकत कि जब थोड़ी सी भी दिक्कत आए, ऐसे लगता है कि इस वक्त एक होने की जरूरत है, तो एक हो जाते हैं। उस वक्त ये नहीं होता कि क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है। तो इस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का इस्तेमाल हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की कार्रवाई, और ऐसा माना जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से होगा। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाना बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान पर भारत ने पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। S-400 को एक्टिवेट कल ही कर दिया गया था, पहले ही एक्टिवेट कर दिया गया था क्योंकि जानता था ये देखिए आप, ये S-400 है, यही है S-400। आप बार बार सुन रहे होंगे ये क्या होता है S-400। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। होता यह है कि हवा से अगर कोई दुश्मन देश या दुश्मन कोई अटैक करने की कोशिश करता है, कोई ड्रोन अटैक करता है या मिसाइल से अटैक करता है या कुछ और लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हवा में ही दुश्मन के द्वारा जो कुछ भी गतिविधियां की जाती है उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस तरह से आप समझना चाहिए कि लाहौर का ये एयर डिफेंस सिस्टम था जो लाहौर में लगाया गया था, जो चाइनीज मेड था, उसको भारत के ड्रोन सिस्टम ने ही तबाह कर दिया। और भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, इसने वहीं ध्वस्त कर दिया। 26 मिसाइलें, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं, 26 मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर भारत ने लॉन्च की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एक भी मिसाइल को डिफ्यूज नहीं कर पाया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। अरे अच्छा है, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पाकिस्तान को पता चल गया, कम से कम चाइना के ऊपर भरोसा कुछ तो कम होगा, लेकिन लगता नहीं है कि चाइना के प्रभाव में आकर पाकिस्तान कुछ अच्छे काम कर सकेगा। और प्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। S-400 SAM क्यों है खास, ये हम आपको बता रहे हैं। 400 किलोमीटर तक दूरी पर ये अटैक कर सकता है और दुश्मनों की साजिशों को मिट्टी में मिला सकता है। प्रत्यक्ष S-400 ये कमाल की चीज जो हमें मिली रसिया से, हमने ली अपने देश की रक्षा के लिए और आज ये काम कर गई। देखिए S-400 के बारे में आप बता रहे थे, जिसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, यानी कि पाकिस्तान के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक ये तबाह करने की और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह करने की क्षमता रखता है S-400। आज के समय में S-400 के टक्कर का पूरे दुनिया में कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो कि एयर में, एयर टू एयर फाइट में भी S-400 का जहां पे कोई जवाब नहीं है। सरफेस टू एयर आते हुए जो खतरे हैं, सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स आ रहे हैं, उनको भाप लेता है, 400 किलोमीटर दूर की रेडियस में भाप लेता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसे हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है S-400। अमर, क्या जानकारी के साथ जुड़े? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ S-400 जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि S-400 का इस्तेमाल किया। S-400 वही डिफेंस सिस्टम है जिसको हमने रसिया से लिया था। और सबसे बड़ी बात, S-400 ने हमारे जो मिसाइल से अटैक जो हुए, मतलब पाकिस्तान ने जो 15 शहरों को कोशिश की तबाह करने की, उसको तो रोका ही, साथ में लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है और अमेरिका को क्यों एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? उसका एक ही मतलब है कि लाहौर में इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। मतलब भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश अगर चाहे तो 1 सेकंड में लाहौर शहर को खत्म कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ने यह नहीं कहा है कि अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान छोड़ दें, अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक लाहौर छोड़ दें, और अगर वो उधर कहीं हैं, नहीं छोड़ पा रहे, तो सुरक्षित ठिकानों पे चले जाएं। क्योंकि इस समय एक पाकिस्तान का इकलौता शहर लाहौर, जो कि किसी भी डिफेंस सिस्टम से लैस नहीं है, और अगर कोई भी मिसाइल, गलती से भी इंडिया कोई मिसाइल दाग देता है तो लाहौर शहर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ये बात सभी को पता है और इसी वजह से ये इमरजेंसी मीटिंग और जो हालात, युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, हलचल मची है।